सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इथोलॉजी। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, की फोकस एरियाज ऑन इथोलॉजी, कंट्रीब्यूशन ऑफ की साइंटिस्ट इन इथोलॉजी, टेन बर्गन्स, फोर क्वेश्चन ऑफ बिहेवियर, इंपॉर्टेंस ऑफ इथोलॉजी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इथोलॉजी एक ऐसी बायोलॉजिकल साइंस है जो एनिमल्स के नेचुरल बिहेवियर को स्टडी करती है। मतलब जानवर अपने वातावरण में कैसे नेचुरली बिहेव करते हैं। ये स्टडी फील्ड में होती है, ना कि लैब में बंद करके। इसमें यह भी समझा जाता है कि कोई बिहेवियर क्यों होता है, उसका एवोल्यूशनरी रीजन क्या है और उसका बायोलॉजिकल बेस क्या है। डेफिनेशन है, इथोलॉजी वह शाखा है जो एनिमल के इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करके समझाती है। यह बिहेवियर के कारणों, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन और फंक्शंस की साइंटिफिक स्टडी करती है। नेक्स्ट है की फोकस एरियाज ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार को नेचुरल कंडीशन में ऑब्जर्व और एनालाइज किया जाता है। इसके मुख्य फोकस क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। यह जन्मजात व्यवहार होता है जो बिना सीखे नेचुरली होता है, जैसे मकड़ी का जाला बुनना, पक्षियों का माइग्रेशन। ठीक है। सेकेंड होता है लर्निंग एंड मेमोरी। इथोलॉजी यह समझने की कोशिश करता है कि जानवर किस तरह से अनुभव से सीखते हैं और मेमोरी कैसे बनाते हैं। इसमें हैबिटुएशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट लर्निंग आदि आते हैं। थर्ड है कम्युनिकेशन। जानवर सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, यह इथोलॉजी का मुख्य हिस्सा है। जैसे हनी बी डांस, कि जो हनी भी होती है वो डांस से एक दूसरे से क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। नेक्स्ट है मेटिंग एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। एनिमल्स का मेट चुनना, कोर्टशिप डिस्प्ले, पेटर्नल केयर आदि पेरेंटल केयर आदि रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज को स्टडी किया जाता है। सोशल बिहेवियर। इथोलॉजी अभी देखता है कि ग्रुप में रहने वाले जानवर कैसे कोऑपरेट, कम्पीट और एडिटरी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है टेरिटोरियलिटी एंड अग्रेशन। ठीक है। इथोलॉजिस्ट यह समझते हैं कि जानवर कैसे अपनी टेरिटरी का बचाव करते हैं और एग्रेशन के कारण क्या होते हैं। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर। यह देखा जाता है कि व्यवहार कैसे एवोल्यूशन के जरिए डेवलप हुआ और सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन में क्या रोल निभाता है। ये सभी क्षेत्र मिलकर यह स्पष्ट करते हैं कि जानवर कैसे सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ की साइंटिस्ट इन इथोलॉजी। इथोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में स्थापित करने में कुछ मुख्य वैज्ञानिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसमें फर्स्ट है बर्नार्ड लॉरेंस। यह फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी माने जाते हैं। इन्होंने इम्प्रिंटिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, जैसे कि नवजात हंस अपने पहले देखे गए ऑब्जेक्ट को फॉलो करने लगता है। उन्होंने इनेट बिहेवियर और इंस्टिंक्ट को समझने में योगदान दिया। ठीक है। इस तरीके से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा बिहेवियर को। ठीक है। नेक्स्ट नाम है साइंटिस्ट का निकोलस टेनबर्गन्स। इन्होंने एनिमल बिहेवियर को समझने के लिए टेनबर्गन्स 4 क्वेश्चंस दिए। पहला है फंक्शन, दूसरा है क्वेश्चन एंड डेवलपमेंट, तीसरा है और फोर्थ है एवोल्यूशन। इन्होंने गल्स, फिश और इंसेक्ट पर डिटेल बिहेवियर स्टडी की थी। ठीक है। इस तरह से किसी बिहेवियर को क्या किया, उन्होंने स्टडी किया एक बर्ड के ऊपर में। नेक्स्ट है थर्ड कार्ल वॉन फ्रेंसिस। इन्होंने हनी बीज के वैगल डांस को डिकोड किया, जिससे पता चला कि बीज एक दूसरे को फूड सोर्स के डायरेक्शन और डिस्टेंस बता सकती है। कम्युनिकेशन इन एनिमल्स को समझने में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था हनी बीज का एक्सपेरिमेंट करके। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन। हालांकि यह इथोलॉजिस्ट नहीं थे, पर इन्होंने एवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया। द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स नामक किताब में उन्होंने इमोशंस और बिहेवियर को एवोल्यूशनरी रूप से एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है एरानस एबिसफेड। उन्होंने ह्यूमन इथोलॉजी पर काम किया, यानी कि इंसानों के इनेट बिहेवियर्स और एक्सप्रेशन को क्रॉस कल्चरल स्टडीज से एक्सप्लेन किया। इन वैज्ञानिकों की खोजों ने इथोलॉजी को एक सॉलिड बायोलॉजिकल साइंस के रूप में स्थापित किया और जानवरों के व्यवहारों को एवोल्यूशनरी और फंक्शनल पर्सपेक्टिव से समझने का रास्ता खोला था। नेक्स्ट है टेनबर्गन्स 4 क्वेश्चन ऑफ बिहेवियर। निकोलस टेनबर्गन्स ने
एनिमल बिहेवियर को समझने के लिए 4 मुख्य सवालों का फ्रेमवर्क दिया था जो आज भी इथोलॉजी के आधार माने जाते हैं। पहला होता है क्वेश्चन, यह सवाल पूछता है इस बिहेवियर का इमीडिएट कारण क्या है। इसमें हार्मोन्स, नर्व्स, एक्सटर्नल सिग्नल्स आदि शामिल होते हैं। उदाहरण है, एक पक्षी क्यों गाना गाता है? क्योंकि डे लाइट हार्मोन रिलीज करता है और फीमेल की प्रेजेंस ट्रिगर देती है। सेकंड है डेवलपमेंट, यह पूछता है यह बिहेवियर जानवर में कैसे डेवलप होता है, जैसे क्या यह बिहेवियर जन्म से है या सीखने से आया है। एग्जाम्पल है, एक जानवर कैसे सीखता है शिकार करना, वी आर लर्निंग या इंस्टिंक्ट। थर्ड है फंक्शन, यह समझता है इस बिहेवियर से जानवर को क्या फ़ायदा होता है, यानी सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में इसका क्या रोल है। एग्जाम्पल है, मोर नाचता है, यह फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन, यह पूछता है यह बिहेवियर एवोल्यूशनरी रूप से कैसे डेवलप हुआ, यानी समय के साथ यह बिहेवियर स्पीसीज में कैसे आया और रिलेटेड स्पीसीज में क्या वेरिएशन है। एग्जाम्पल है, अलग अलग पक्षियों में नेस्टिंग बिहेवियर कैसा है और क्यों। ये चारों सवाल मिलकर किसी भी बिहेवियर को कंप्लीट बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में समझने में मदद करते हैं, इमीडिएट कॉज से लेकर एवोल्यूशनरी कारण तक। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इथोलॉजी। पहला है अंडरस्टैंडिंग एनिमल बिहेवियर। इथोलॉजी हमें यह समझने में मदद करता है कि जानवर कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, टेरिटरी रखते हैं या मीटिंग करते हैं। सेकेंड है हेल्प इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। बिहेवियरल नॉलेज का उपयोग इंडेंजर्ड स्पीसीज की प्रोटेक्शन, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स और उनके नेचुरल हैबिटेट को रिस्टोर करने में किया जाता है। नेक्स्ट है एनिमल वेलफेयर इम्प्रूवमेंट। इथोलॉजी से यह समझा जा सकता है कि कैप्टिव एनिमल्स स्ट्री सॉरी एनिमल्स स्ट्रेस में कब होते हैं और उन्हें कंफर्ट कैसे दिया जाए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग इन ह्यूमन बिहेवियर। कई ह्यूमन बिहेवियर्स की एवोल्यूशनरी रूट्स जानवरों के व्यवहार से समझी जाती है, जैसे एग्रेशन, पेरेंटल केयर या कोऑपरेशन। यूजफुल इन डोमेस्टिकेशन एंड ट्रेनिंग। इथोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का उपयोग पेट्स, कैटल और वर्किंग एनिमल्स को ट्रेन करने में किया जाता है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन। इथोलॉजी यह भी समझने में मदद करती है कि स्पीसीज कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, जैसे प्रेडेटर प्रे बिहेवियर, जो इकोसिस्टम के बैलेंस में इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। इथोलॉजी एक साइंटिफिक अप्रोच है जो यह समझने की कोशिश करती है कि एनिमल्स क्या करते हैं, क्यों करते हैं और वो बिहेवियर उनके सर्वाइवल में कैसे मदद करता है। यह डिसिप्लिन सिर्फ बायोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी, एवोल्यूशन और इकोलॉजी को भी जोड़ती है, इसलिए यह मॉडर्न साइंस के लिए एक इन टारगेट और एसेंशियल सब्जेक्ट बन चुकी है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है एनिमल बिहेवियर बाय जॉन एल्कॉक एंड एनिमल बिहेवियर बाय टीना माथुर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।